Hello students, welcome to my channel. I am Neha and today we are going to solve derivatives. So यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/√3x + 7 - 1/√7 - 3x. सो स्टूडेंट्स इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट y = 1/√3x + 7 - 1/√7 - 3x. ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल है. अभी इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें. सो स्टूडेंट्स मैंने आप पहले वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी टर्म को रूट रहा, अगर कोई भी टर्म अंडर रूट के अंदर रहती है, सो उसको हमें अगर रूट नहीं देना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उस टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर में 1/2 लिखेंगे. तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से ही लिखेंगे. सो y = 1 इन ब्रैकेट 3x + 7 होल पावर 1/2 आएगा यहाँ पे, -1 इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर 1/2. तो यहाँ पे हमने रूट की जगह ब्रैकेट देके पावर 1/2 लिखा है. दोनों का मीनिंग सेम है. अगर हमारी टर्म इस तरह से रहती है तो उसको हम रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर रूट में है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अभी स्टूडेंट्स हमें इस डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर लेके जाना है, मतलब हमें इसको ऊपर लेके जाना है. तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे. सो जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारी टर्म एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ उसका जो पावर है उसका साइन चेंज होगा. यहाँ पे इस टर्म का पावर 1/2 है, सो ये पॉजिटिव है. अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा. तो ये टर्म इस तरीके से आएगी 3x + 7 होल पावर -1/2. सेकेंड टर्म भी उसी तरीके से आएगी, माइनस इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर -1/2. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक के हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है. अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव को. अभी देखिए हमारी जो टर्म है, हमारा जो एग्जाम्पल है वो एक फॉर्मूले के फॉर्म में है, और वो फार्मूला मैं आपको बताती हूँ और उसी फार्मूले का यूज़ करके हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. स्टूडेंट्स डेरिवेटिव में एक फार्मूला है, इफ़ y = u ± v. अगर इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल रहता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सो देन dy/dx = du/dx ± dv/dx. अभी स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में हमारी टर्म ठीक उसी तरीके से है. यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म को हम अगर u कंसिडर करते हैं और सेकंड टर्म को हम अगर v कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच में निगेटिव साइन है, तो हमारा y क्या होगा? u - v. इस तरीके से होगा. फिर उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, अगर प्लस में टर्म होती है तो डेरिवेटिव में हम प्लस का साइन देंगे, और निगेटिव में होगी तो डेरिवेटिव में हम निगेटिव का साइन देंगे. यहाँ पे हमारा एग्जांपल निगेटिव में है, u - v के फॉर्म में है, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? dy/dx = du/dx - dv/dx. सो इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, ये दोनों डेरिवेटिव हम साथ में नहीं निकालेंगे. सबसे पहले हम du/dx निकालेंगे, बाद में हम dv/dx निकालेंगे, और जब हमें दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी तब हम उन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ. तो सबसे पहले हम du/dx निकालेंगे. सो du/dx निकालने के लिए हमें पता है u क्या है. सो u है हमारा 3x + 7 होल पावर -1/2. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो du/dx. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे d/dx ऑफ x⁴n. इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इसका
डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अभी हमारी टर्म किस फॉर्म में है, 3x प्लस 7 होल पावर -1/2। अभी स्टूडेंट्स इस टर्म में हमारा x क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर की टर्म, सो x हमारा क्या होगा 3x प्लस 7 और n क्या होगा हमारा जो पावर में है वो, मतलब -1/2। तो x और n हमें पता चल गया है, सो हम ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 और n क्या है हमारा -1/2 और x 3x प्लस 7 और पावर में क्या है n-1 मतलब -1/2 -1। इस तरीके से होगा। बाद में ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, सो इंटू d/dx ऑफ इन ब्रैकेट 3x प्लस 7। इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पावर में ये टर्म है -1/2 -1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व करेंगे और बाद में हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ओके, सो हमारी टर्म क्या है -1/2 -1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर में। बाद में इस 1 का और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और इन दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, निगेटिव साइन, इसलिए हम निगेटिव साइन देंगे। और बाद में 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो लेट्स सी, -1 इंटू 1 क्या होगा -1। बाद में इन दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। और 2 इंटू 1 क्या होगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 अगेन 2। अभी -1 -2 क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन होगी और साइन क्या आएगा निगेटिव, -3 होगा डिवाइडेड बाय 2। सो हमें इसका आंसर मिल गया है, इस टर्म का आंसर। तो यहाँ पे हम -3/2 लिखेंगे। ओके, तो -1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 7 होल पावर -3/2। अभी स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम इस डेरिवेटिव को सेपरेटली अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बाद में हम इस 7 को अप्लाई करेंगे। सो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, d/dx ऑफ x का प्लस d/dx ऑफ 7। इस तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। बाद में -1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 7 होल पावर -3/2। 3 कांस्टेंट है सो एज इट इज़ रहेगा। और x का डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स हमेशा x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो d/dx ऑफ x क्या होगा 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए 7 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 आएगा। देन इज इक्वल्स टू -1/2। अभी स्टूडेंट्स इस -3/2 को अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इसको 1/ के फॉर्म में लिखेंगे इन ब्रैकेट 3x प्लस 7 और पावर क्या आएगा पॉजिटिव 3/2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 इंटू 1 होगा 3 और प्लस 0, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये वाली टर्म -1/2 ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो इसको हम कंबाइन लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस 7 होल पावर 3/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल गया है du/dx। अभी एक टर्म तो हमें मिल गई है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे dv/dx। और जब हमें दोनों टर्म
मिल जाएंगी, तो हम दोनों टर्म इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमें कंप्लीट डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, तो अब हम v के लिए सॉल्व करते हैं। हम dv/dx निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो v है हमारा इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर -1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे हमने u का निकाला था ठीक उसी तरह से हमें v का भी निकालना है। सो dv/dx होगा, यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी स्टूडेंट्स इस केस में हमारा x होगा ब्रैकेट के अंदर की टर्म, मतलब 7 - 3x, और n होगा हमारा -1/2। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है n, सो n क्या है -1/2। बाद में क्या आता है x क्या है हमारा 7 - 3x, और x के पावर में क्या आता है n-1, सो -1/2 -1। अभी स्टूडेंट्स जब हमने u को सॉल्व किया था, u का du/dx निकला था, तब हमने इस टर्म को सॉल्व किया था। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी -3/2। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे और इसको हम फर्दर डेरिवेट भी करेंगे। सो इंटू d/dx ऑफ इन ब्रैकेट 7 - 3x। ओके, सो dv/dx इज इक्वल्स टू -1/2 इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर -3/2। अभी यहाँ पे भी हम सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो d/dx ऑफ 7 - 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ x ओके इज इक्वल्स टू -1/2। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम इस पावर को, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे। सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/7 - 3x होल पावर 3/2। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 7 कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। सो यहाँ पे 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, -3 एज इट इज़। बाद में x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल्स टू। अभी स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको कंबाइनली लिखेंगे। तो ये 1 और ये 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 1 × 1 1 डिवाइडेड बाय 2 × 7 - 3x होल पावर 3/2, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा -3, सो इंटू -3। ओके, अभी स्टूडेंट्स इस माइनस और इस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, और हमेशा याद रखना कि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। तो यहाँ पे ये 1 -1 और -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो -1 × -3 इज व्हाट +3। सो यहाँ पे 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 7 - 3x होल पावर 3/2। ये क्या है हमारा dv/dx। अभी स्टूडेंट्स हमें du/dx भी मिल गया है और dv/dx भी मिल गया है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या था dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx माइनस dv/dx। तो इन दोनों टर्म को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx क्या आया था हमारा -3/2 × 3x + 7 होल पावर 3/2, और dv/dx क्या आया है हमारा यहाँ पे लिखा है, देखिए -3/2 × 7 - 3x होल पावर 3/2। यहाँ पे हमने du/dx और dv/dx की भी वैल्यू पुट कर दी है। अभी स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, हमें कॉमन दिख रहा है -3/2। दोनों टर्म में -3/2 कॉमन है, इसीलिए हम दोनों टर्म में से -3/2 को कॉमन लिखेंगे। सो -3/2 कॉमन आ जाएगा, और 3/2 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। सो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इन ब्रैकेट
3x + 7 होल पावर 3/2 और यहाँ पे हमने माइनस साइन को बाहर निकाला है, इसीलिए हम बीच में क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर आपको टैली करना हो तो इस -3/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ मिल जाएगी। सो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर 3/2। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें हमारा डेरिवेटिव्स मिल गया है। तो हमारा आंसर आया है, फाइनल आंसर है ये dy/dx = -3/2 इन ब्रैकेट 1/3x + 7 होल पावर 3/2 + 1 इन ब्रैकेट 7 - 3x होल पावर 3/2। सो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।